विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एकक कोष्टिका के बारे में जिक्र किया था और आप लोगों को बताया था कि एकक कोष्टिका उस पार्ट या इकाई का नाम है जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होते हैं। तो आज हम इस सॉलिड स्टेट के छठे पार्ट यानी वॉल्यूम 6 में आपको उस एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में जिक्र करने से पहले बता दूं कि एकक कोष्टिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा आपका है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी प्रिमिटिव यूनिट सेल को प्यार से हिंदी में आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं और सेंटर्ड यूनिट सेल को प्यार से हम हिंदी में केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल आखिर कहते किसे हैं। पिछले वीडियो में जब एकक कोष्टिका समझा रहा था तो उसमें मैंने कुछ इस तरह का चित्र बनाया था, कुछ इस तरह का चित्र बनाया था और बताया था कि इसी में अब इसी के बार बार पुनरावृत्ति होने से कुछ इस तरह का फिगर था। और बताया था कि इसी के बार बार पुनरावृत्ति होने से किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होते हैं। तो देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में होता क्या है, अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टल जालक में और क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका बोलते हैं। तो इस एकक कोष्टिका में अगर अवयवी कण सिर्फ इनके कोनों पे उपस्थित हो, सिर्फ यानी इसके कॉर्नर पर अगर उपस्थित हो तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहा मैंने कि अवयवी कण एकक कोष्टिका के सिर्फ कहाँ उपस्थित होना चाहिए, सिर्फ कॉर्नर पे, यानी जितने भी कोने एकक कोष्टिका में है उस छोटे पार्ट या छोटे इकाई में है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसके अगर कॉर्नर पर उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी हिंदी में बोले तो आद्य एकक कोष्टिका बोलते हैं। और हाँ एक बात और, अगर यूनिट मतलब उसके कोने के अलावे इसमें भी तो कोने पे उपस्थित होगा, अगर इनके कोने के अलावे किसी अन्य भाग में, चाहे वो भीतरी भाग में हो, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे ये इस पार्ट के जो है ये वर्गाकार पार्ट के इसके फलक पर हो, चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे हो, यानी कहीं सिर्फ कोने के अलावे कहीं और उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या हो, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। कोनों के अलावे अगर कहीं उपस्थित होंगे तब उसको बोलेंगे, लेकिन सिर्फ कोनों को उपस्थित हो तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल। और कोने के अलावे कहीं और किसी भी भाग में हो, जरूरत नहीं है कि किसी मतलब इस जगह होना चाहिए, अगर किसी भी भाग में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए ये क्लियर हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप लोगों को इनके लिए कुछ छोटी सी लाइनें चाहिए, साइड में कुछ फिगर भी ड्रॉ हो रहा है, उसको भी जरा गौर कीजिएगा किस तरह मतलब कॉर्नर पे उपस्थित रहता है, किस तरह मतलब उसके कोने के अलावे किसी भी भाग में उपस्थित है, तब हम उसको क्या कहेंगे, फिगर पे भी गौर कीजिएगा। और जरा प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए आप लोग एक छोटी सी लाइन लिख लीजिएगा, लिखिएगा, वैसी एकक कोष्टिका प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए वैसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, वैसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण उस एकक कोष्टिका के केवल प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख के ये जो मैंने चंद लाइनें बोली है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। और चलिए सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी आप लोगों को लाइन की जरूरत पड़ेगी, उसको भी लिख लीजिए, वैसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण उस एकक कोष्टिका के प्रत्येक कोने के अलावे किसी और अन्य स्थान पर उपस्थित हो तो उसे हम
सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। इसके लिए आप लोग ये फिगर कर लीजिएगा ड्रॉ, और इसके लिए आप लोग ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें किसी एक जगह दिखा दीजिएगा। चलिए यहाँ दिखा देते हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, सिर्फ कॉर्नर के अलावा ये कॉर्नर तो इसको जरा चिन्हित कर दीजिएगा। इस कॉर्नर के अलावा किसी भी एक भाग पर उपस्थित कर दिया, जबकि इसमें सिर्फ क्या रहना चाहिए, कॉर्नर पर उपस्थित होना चाहिए। चलिए इस फिगर को बनाइएगा। अब कॉर्नर पे निश्चित है कि सिर्फ कोने पे उपस्थित होगा, लेकिन इसमें किस मतलब इसमें है ना, इधर भी उपस्थित, इधर भी उपस्थित, कहीं भी उपस्थित कॉर्नर के अलावा रह सकते हैं। इसी के आधार पर इनको भी क्या किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है, इसका पहले आप लोग इतना क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसके बाद मतलब इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उनके भाग का भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देख लेते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। तो इसमें पहला पार्ट इसका है, यानी पहला प्रकार है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा प्रकार है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा प्रकार है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब समझते हैं इनको बारी बारी से। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंट्रल यूनिट सेल में क्या था कि कोने के अलावा किसी और अन्य भाग पर भी अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। तो और कहाँ उपस्थित रहते हैं, उसी के आधार पर क्या किया गया, सेंट्रल यूनिट सेल को 3 भागों में विभाजित किया गया। इसमें आपका पहला ये बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, और दूसरा फेस सेंट्रल यूनिट सेल, तीसरा और इंड सेंट्रल यूनिट सेल है। तो चलिए आइए समझते हैं पहले बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल को। देखिए बॉडी सेंटर क्या बताया मैंने, कोने के अलावे कहीं और भी उपस्थित रहते हैं। देखिए इसमें कोने पर तो उपस्थित है ही, और कोने के अलावे क्या है, केंद्र में उपस्थित हो। कोने के अलावे मतलब उस अवयवी कण के उसे कोशिका के कोने के अलावे अवयवी कण कहाँ उपस्थित होना चाहिए, केंद्र में उपस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो वो कहलाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कोने के अलावा देखिए कोने पर तो है ही सब, लेकिन यहाँ क्या है, अंतः केंद्र में भी उपस्थित है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए दूसरा देखते हैं फेस सेंटर्ड में। इसमें देखिए कंडीशन है कि कोने के अलावे, हाँ कोने के अलावे क्या होना चाहिए, कोने के अलावे यानी कोने पर तो उपस्थित हो ही अवयवी कण, लेकिन कोने के अलावे बाकी फलक के, यानी ये 4 फलक है ना, पहला फलक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये है, और उधर से 2 फलक एक पीछे से होगा। जरा यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं हो रहा, वहां वाला वीडियो जरा देखते जाइएगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या है, मतलब उधर वाला एक फलक हो गया, तो उधर से एक फलक और इधर से, यानी बाकी 6। जिस तरह लूडो का मतलब पासा जो होता है वो 6 फलक में होता है, क्योंकि 6 तक अंक रहता है ना उधर उसमें। तो क्या है, उसी प्रकार मतलब 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए, यानी कॉर्नर पर तो हमारा उपस्थित हो ही अवयवी कण, लेकिन उसके अलावा हमको उसके सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। अगर ऐसा कंडीशन है तो वो आपका कहलाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कॉर्नर पर उपस्थित हो, कॉर्नर के अलावा उसके सभी ये जो फलक रहते हैं, यानी जो सभी फेस है उसके सभी के केंद्र पर उपस्थित हो, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं इंड की, बात करते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। इसमें क्या होता है, इसमें भी कॉर्नर पर उपस्थित है, कॉर्नर पे सब में उपस्थित होंगे, लेकिन कॉर्नर के अलावा कहाँ उपस्थित रहते हैं, उसी के आधार पर इनको मतलब विभाजित किया गया है। तो कॉर्नर के अलावा किसी भी 2 फेस पर, यानी इसका ये फेस हो गया, इसका ये फेस हो गया, आमने सामने के 2 फेस पर अगर उपस्थित रह गए अवयवी कण, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों फेस पर उपस्थित हो सकता है सामने के ये दोनों आप ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए, यानी सामने, यानी आमने सामने सिर्फ रहना चाहिए। तो अगर आमने सामने उपस्थित है, आप उधर से भी सामने ले सकते हैं। तो चलिए इसी को रख लीजिए, यानी क्या हो, ये कोने के अलावा क्या हो, उसके आमने सामने के सिर्फ फेस पे उपस्थित हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए आप लोगों को इनके लिए सबसे पहले छोटी छोटी लाइनों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए एक छोटी सी लाइन लिखिएगा। वैसी केंद्रित एक कोशिका जिसमें अवयवी कण
उस एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावे उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हो, प्रत्येक कोने के अलावे उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित हो, उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इतना लिख के ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए लिखिएगा, वैसी केंद्रित एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उस एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इतना लिख के ये वाला फिगर। चलिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए छोटी सी लाइन है, वैसी केंद्रित एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उस एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावे किसी भी दो आमने सामने के बाकी फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। चलिए जब आपने बॉडी सेंटर का ये दो लाइनें लिखी तो उसके नीचे ये फिगर कर लीजिएगा, और फेस सेंटर के नीचे ये, और ये इंड सेंटर के नीचे ये वाला कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग इसका भी एक ठो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो यानी वॉल्यूम 6 में हमने क्या देखा कि मतलब एकक कोशिका को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, आपका दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल को भी कितने पार्टों में, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। यानी हमने मुख्य तौर पर इस वीडियो में एकक कोशिका के प्रकार को कवर किया। अगला जो वीडियो होगा इसमें हम सभी एकक कोशिका में यानी सभी एकक कोशिका जो इनमें सभी का अवयवों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए किसी को समझने में अगर दिक्कत आई हो कहीं पर भी तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, अपनी परेशानी को दर्शाइए, और क्या हो सके तो कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।